हमारी बहनों बेटियों के सामने पुलिस का डंडा जो है अपमानजनक तरीके से चलाया जा रहा है। ये सब जो भी दृश्य वहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो कोई अच्छे भविष्य का संकेत नहीं दे रहे हैं। बच्चे वहाँ आखिर मांग क्या रहे थे? केवल यही तो मांग रहे थे कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार को आप सामने लाइए। तो फिर आप सबको जिम्मेदार मानना पड़ेगा और जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जनता फिर खड़ी हो जाए, फिर आपको भागना पड़े, विदेश में जाके शरण लेनी पड़े। ऐसा है कि देखिए, इसी से पता चलता है कि आदित्यनाथ जी गौ माता के संदर्भ में प्रदेश में चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं। गौ रक्षा करने की इनकी कोई नीयत नहीं है। अगर नीयत होती तो हम और क्या कर रहे थे? गौ माता की रक्षा के लिए लोगों को शपथ ही तो ग्रहण करवा रहे थे, संकल्प ही तो करवा रहे थे। 2,18,700 लोगों की एक अक्षौहिणी सेना को कल 24 तारीख को मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में हम संकल्प कराने वाले थे ताकि ये गौ माता की रक्षा के लिए आगे कार्य करें, लेकिन उसमें इन्होंने बाधा डाल दी, परमिशन समय पर नहीं दी। और जो हमारे लोग हैं जिनके बारे में इनको LIU आदि से पता चल चुका है, जहाँ जहाँ बसें बुक हो रही थी, बस के जो ऑनर्स हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पर फ़ोन गया है कि आपको बल्क में बसें किसने बुक कराई हैं। तो उन्होंने नाम बता दिया कि अमुक ने कराई है। कहाँ जाने के लिए? लखनऊ जाने के लिए। तो जिन जिन का नाम आया सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और किसी के घर में बिजली के नाम पे अधिकारी घुस करके वहाँ पे माहौल बना रहे हैं, किसी के घर में अनियमितता बता करके कह रहे हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, किसी को यूं ही धमकी दे रहे हैं और तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। ये सब रावण राज की पहचान है। ये रावण राज साबित हो रहा है आदित्यनाथ का राज। महाराज जी, अयोध्या ट्रस्ट में 5 संतों को जगह देने की बात चल रही, कैसे जगह? बात यह है कि संतों को ही तो जगह है, वो तो संतों को जगह देनी चाहिए, लेकिन संतों के नाम पे फर्जी लोगों को शंकराचार्य घोषित करने का क्या तुक है? क्यों उसमें एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक रखा है कि अपने आप को शंकराचार्य न कहो, उसको शंकराचार्य कह करके किस आधार पर संबोधित किया जा रहा है? इसका मतलब है कि अभी भी जनता में भ्रम बनाए रखने की ही कोशिश की जा रही है। अभी भी अपना एजेंडा ही चलाया जा रहा है। और जितने संतों को नियुक्त किया गया है सबका बैकग्राउंड संघ का है, संघी संतों को ही नियुक्त किया गया है। हमें ये कहना है कि पहले वाली कमेटी से तो ये बेहतर है, कम से कम संत हैं, भले संघ के हैं, इसलिए उतने अर्थ में तो हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें सनातनी संतों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और इनको टेम्परेरी न रखा जाए, इन्हीं की कमेटी को परमानेंट किया जाए ताकि भगवान की पूजा कम से कम धर्मानुसार हो सके। महाराज जी, जैसे कि जंतर मंतर में छात्र के सामने खबर आ रही है, क्या कुछ है? क्या जंतर मंतर में बच्चों के ऊपर जंतर मंतर से जो खबरें आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। हमने एक दृश्य देखा जिसमें ये दिखाया गया था कि भारत की मिलिट्री का जवान छात्रों के ऊपर एम लेकर के ट्रिगर पे उंगली रख करके खड़ा हो चुका था। बताइए, एक उंगली के हिलने की जरूरत थी, हमारे देश का भविष्य गिर जाता गोली खा करके। पैलेट गन चलाए जा रहे हैं। हमारी बहनों बेटियों के सामने पुलिस का डंडा जो है अपमानजनक तरीके से चलाया जा रहा है। ये सब जो भी दृश्य वहाँ से हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो कोई अच्छे भविष्य का संकेत नहीं दे रहे हैं। बच्चे वहाँ आखिर मांग क्या रहे थे? केवल यही तो मांग रहे थे कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार को आप सामने लाइए। तो क्या इतना बड़ा पेपर लीक वगैरह सब काम हो गया, ये इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो जिम्मेदार को सामने लाइए ना। आप किसी कहेंगे कि कोई जिम्मेदार नहीं है, तो फिर आप सबको जिम्मेदार मानना पड़ेगा और जनता को क्रांति करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि जनता फिर खड़ी हो जाए, फिर आपको भागना पड़े, विदेश में जाके शरण लेनी पड़े। ये इसका भी ध्यान रखिए।